जाने की गुंजाइश रखा है। सवाल है अगला। शोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है और इन्होंने बीएससी लिमिटेड ख़रीदा हुआ है और इनकी जो ख़रीदारी का भाव है वो 1540 का भाव है। तो सबसे पहले तो बधाई श्रीकांत जी, काफ़ी शानदार स्तरों पे आपने ख़रीदारी की हुई है और फ़िलहाल काफ़ी फ़ायदे में है। पूछ रहे हैं कि यहाँ से क्या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या अभी बने रहा जाए? अगर हम बीएससी लिमिटेड की बात करें तो जिस तरह से अभी वीकली एक्सपायरी की बात हो रही है, मल्टीपल एक्सचेंजेस जिस तरह से यहाँ आ रहे नई-नई एक्सपायरी लेके, तो एक फंडामेंटल टेलविंड्स है। साथ ही साथ आप देखोगे तो एनएसई के आईपीओ में वापस एक स्ट्रीम पकड़ी है, उसकी वजह से हमने देखा कि एक शानदार तेजी आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन जिनके पास है वो ये रैली राइड्स कर सकते हैं। जिस प्रकार के सेटअप है 2400 के आसपास के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो 2450 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी के लिए तो हम अभी सलाह नहीं दे रहे करंट मार्केट प्राइस पे। 2450 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए फिलहाल। नई खरीदारी जो करना चाहते हैं उनको अभी फिलहाल दूर रहना चाहिए। आशीष मंडल का सवाल लेते हैं। तेजस नेटवर्क पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 705 रुपए के भाव पे खरीदारी की हुई। इनके भाव के आसपास ही है तेजस नेटवर्क का। शॉर्ट टर्म का नजरिया ये भी चाहते हैं किरण जी। तेजस नेटवर्क की बात करें तो बीच में हमने देखा था कि एक अच्छी खासी तेजी तेजस नेटवर्क में हमने देखी थी। अभी अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं वो तेजी पूरी फिज़ल आउट हो गई है। रिसेंटली 900 तक के जो लेवल्स आए थे उसमें भी हमने देखा कि गैप डाउन ओपन हुई और अभी 700 के आसपास लेवल टच है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम देख रहे हैं कि 680 से 670 का। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो देयर आर चांसेस कि हम इसमें फर्दर बिकवाली देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको 670 का एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर यहाँ पे करेक्शंस आ सकता है। तो नई खरीदारी के लिए तो सलाह नहीं रहेगी, 670 के स्टॉप लॉस से इनको होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, नई खरीदारी के मौके नहीं बन रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस सजा दिया गया है, उस हिसाब से बने रहने की सलाह। शंकर का सवाल लेते हैं। उड़ीसा से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। टाटा पावर पे राय जानना चाहते हैं। 414 के भाव पे इन्होंने टाटा पावर में खरीदारी की है। फिलहाल हल्के नुकसान में है। पूछ रहे हैं कि कितना समय देना चाहिए टाटा पावर में मुनाफे में आने के लिए? टाटा पावर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल पावर सेक्टर के अंदर कहीं न कहीं जिस प्रकार का सेटअप हमें देखने को मिल रहा है, देयर आर चांसेस कि ये अपने टाइम करेक्शन इन प्राइस करेक्शन से रिवर्स हो रहे हैं। तो इनको डेफिनिटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। जिस प्रकार का सेटअप यहाँ पे है टाटा पावर का, सॉरी, 200 दिन की मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड रखना चाहिए। नीचे में 393, 85 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में वापस 440, 450 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनिटली टाटा पावर मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। टाटा पावर में लॉन्ग करने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए, राकेश पाटीदार का सवाल लेते हैं अगला। सीडीएसएल पे किरण जी राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 1750 पर 100 शेयर लिए हुए हैं और 3 महीने का नजरिया मांग रहे हैं। टीडीएसएल की अगर हम बात करें तो एक बढ़िया सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने 1380, 1370 के आसपास देखा था। उसके बाद स्टॉक वन साइड 1800 गया। अब वहां से जो प्रकार का प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, कहीं ना कहीं ये वापस एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशंस कर रहे हैं। जब तक ये स्टॉक 1550 के नीचे नहीं आता है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हमें कंटिन्यू रखनी है। 1550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। वापस में ये स्टॉक ऊपर में 1900 से 2000 जाने की गुंजाइश रखा है।